नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा। हम बात करते आ रहे थे हमारे डीएनए के बारे में, बीइंग दी प्रीडोमिनेंटली जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब जब डीएनए हमारा क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, तो उसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में तो क्या करना है, पहुंचाना ही है। आ रही है बात समझ? अब क्योंकि जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचाना है तो हमारे को क्या चाहिए, सेल्स डिवाइड होंगे तो हर सेल में क्या जाना चाहिए, डीएनए जाना चाहिए। यस और नो? अब मान लो आपको एक टी शर्ट पसंद आई, ठीक है, और आप गए उस टी शर्ट को बाय करने, साथ ही में वही टी शर्ट आपकी कजन को भी पसंद आई। आ रही है बात समझ? तो उसको भी क्या चाहिए होगी, सेम टी शर्ट चाहिए होगी, तो कॉपी करना पड़ेगा, मतलब एक जैसे बहुत सारे पीसेस बनाने पड़ेंगे। वैसे ही डीएनए को भी हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, रेप्लिकेट किया था। क्या किया था, रेप्लिकेट किया था, जिससे कि डीएनए हर सेल में हमारे को मिले। आ रही है बात समझ में? अब डीएनए हर सेल में हमारे को क्यों मिलता है, क्योंकि डीएनए स्टोर करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए क्या है, स्टोरेज मॉलिक्यूल है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का। वैसे ही हमने एक दूसरे न्यूक्लिक एसिड की बात करी थी, जहां पर हमने ये पढ़ा था कि जो आरएनए है वो भी कुछ ऑर्गेनिजम्स में क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन की तरह काम करता है। मतलब कि वो भी एक मॉलिक्यूल है जो स्टोर करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, कौन से ऑर्गेनिजम्स में? अब अगर हम वायरसेस की बात करें तो हमारे पास क्या है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस में क्या है, आरएनए है एज द जेनेटिक मटेरियल। फिर हमारे पास में टोबैको मोज़ैक वायरस है, जिसमें भी आरएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। साथ ही में अगर हम बात करें इन्फ्लुएंजा की, इसमें इसके वायरस में भी क्या है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। हम बात करें अगर यहाँ पे क्यूबी बैक्टीरियोफाज की, तो उसमें भी क्या है, आरएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। हमने ये बोला था कि जो डीएनए है और आरएनए है वो एक दूसरे से सिर्फ दो चीजों में डिफरेंट है। नंबर वन जिसमें वो डिफरेंट है वो ये है कि हमारे आरएनए में क्या है, राइबोज शुगर है। कौन सी शुगर है, राइबोज शुगर है। आ रही है बात समझ में? अगर हम यहाँ पर राइबोज शुगर का क्या बनाए, डायग्राम बनाए, तो राइबोज शुगर हमारे पास कैसे बनेगी, ये हमारी डायमंड रिंग है, ये कार्बन 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम एंड 4 प्राइम, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, 5 प्राइम। यस और नो? ठीक है, इस कार्बन पे ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगेगा क्योंकि वो बड़ा है, उसको ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए, H नीचे लगेगा। यहाँ पर हमारे पास में क्योंकि रिंग के अंदर है तो हम रिंग के अंदर हाइड्रोजन लगाएंगे और OH यहाँ लगाएंगे। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, हाइड्रोजन अंदर, OH बाहर, और यहाँ पर क्या लगेगा, OH। तो एक तो ये है हमारा कि आरएनए में हमारे पास में क्या है, राइबोज शुगर है। दूसरा हमारे पास में किसमें डिफरेंस आता है, नाइट्रोजीनस बेस में डिफरेंस आता है। किसमें डिफरेंस आता है, नाइट्रोजीनस बेस में डिफरेंस आता है। क्या कि जो डीएनए है उसमें तो क्या यूज होता है, उसमें यूज होता है हमारे पास में थाइमीन। क्या यूज होता है, थाइमीन यूज होता है। जबकि हमारे पास जो आरएनए है, थाइमीन की जगह क्या लगाते हैं हम, यूरासिल। एंड ये भी एक रीजन है कि जो आरएनए है वो आपका क्या नहीं बना है, जेनेटिक मटेरियल की तरह आगे जनरेशंस में, आगे एवोल्यूशन में नहीं बढ़ा है। ठीक है, क्योंकि डीएनए में थाइमीन की वजह से क्या आती है, स्टेबिलिटी आती है। क्या आती है, स्टेबिलिटी आती है, स्टेबिलिटी आती है। और यूरासिल के होने के वजह से जो आरएनए है वो डीएनए से कम स्टेबल रहता है, और डीएनए में थाइमीन होने की वजह से डीएनए की स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है। आई बात समझ में? इसलिए डीएनए इज प्रीडोमिनेंटली द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। आई बात समझ में? अब हमारे को यहाँ बात करनी है आरएनए के बारे में। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जो हमारा सेंट्रल डॉगमा है, क्या होता है हमारा सेंट्रल डॉगमा, हमने बात करी थी सेंट्रल डॉगमा के बारे में। व्हाट इज सेंट्रल डॉगमा?
सेंट्रल डॉगमा मतलब जो हमारा डीएनए है, क्या है, हमारा डीएनए है, ठीक है, उससे क्या बन रहा है, उससे हमारे पास में बन रहा है आरएनए। क्या बन रहा है, उससे हमारे पास में बन रहा है आरएनए, यस। एंड आरएनए से हमारे पास में क्या बन रहा है, आरएनए से हमारे पास में बन रहा है प्रोटीन। क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है। अब डीएनए से अगर हमारे को खुद डीएनए ही वापस बनाना हो, डीएनए से अगर हमारे को खुद डीएनए ही वापस बनाना हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं। लेकिन अगर डीएनए से हमें आरएनए बनाना हो, डीएनए से अगर हमें आरएनए बनाना हो तो हमारे को क्या प्रोसेस लगता है, ट्रांसक्रिप्शन लगता है। क्या प्रोसेस लगता है, ट्रांसक्रिप्शन लगता है। तो यहां हम आज किसकी बात करने वाले हैं, ट्रांसक्रिप्शन की बात करने वाले हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन है कॉपी करना, किसको, जेनेटिक मटेरियल को इनटू आरएनए। क्या करना, जो हमारा डीएनए है इसमें जो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको कॉपी करना और क्या बना लेना, आरएनए बना लेना, ठीक है। कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और किसके अंदर, इनटू अ जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटर मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल, ट्रांसमिट करने वाला मॉलिक्यूल, ठीक है। ये क्या कर रहा है, तो अब जो आरएनए है हमारा वो क्या है, ट्रांसमिट करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्या करता है, ट्रांसमिट करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। और इसी के वजह से हमारा क्या एक्सप्रेशन होता है, प्रोटीन का एक्सप्रेशन होता है। किसका एक्सप्रेशन होता है, प्रोटीन का एक्सप्रेशन होता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं, आरएनए से जब प्रोटीन एक्सप्रेस होते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो आज यहाँ हम किसकी बात करने जा रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन की बात करने जा रहे हैं। तो हमारे को समझ आ गया कि डीएनए से आरएनए बनने को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोल रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास में बात आती है कि जो ट्रांसक्रिप्शन है वो हो कहाँ रहा है, जो ट्रांसक्रिप्शन है वो हो कहाँ रहा है। तो हमारे पास में दो तरीके के क्या हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं। हमारे पास में दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं। एक हमारे पास में कौन है, प्रोकैरियोट्स हैं, और दूसरे हमारे पास में कौन है, यूकैरियोट्स हैं। कौन है, यूकैरियोट्स हैं। तो जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो हमारे पास जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, वो हमारा साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है। कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियोइड और साइटोप्लाज्म कोई अलग अलग तो है ही नहीं। साइटोप्लाज्म के अंदर ही तो एक जगह पर क्या है, हमारा जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल का सेंटर है, वो कहाँ है, हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर ही है। आ रही है बात समझ में। कोई डिफाइंड न्यूक्लियस तो नहीं बना हुआ, कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली तो नहीं बनी हुई जिसके अंदर हमारा डीएनए है, राइट। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर क्या है, एक डिफाइंड न्यूक्लियस है। तो वहां ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होएगा, न्यूक्लियस में होएगा। वहां ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होएगा, हमारा न्यूक्लियस के अंदर होएगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। तो हमारे पास यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है उसके लिए रॉ मटेरियल क्या है, इसके लिए हमारे पास रॉ मटेरियल जो है वो क्या है, डीएनए है। तो ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए हमारे को क्या चाहिए, एक तो डीएनए चाहिए, जिससे क्या बनेगा, जिससे हमारा बनेगा आरएनए। क्या होकर, ट्रांसक्राइब होकर क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। बात समझ में आ रही है। अब हमने जब क्या पढ़ा था, रेप्लिकेशन पढ़ा था, तब हमने बोला था कि जो रेप्लिकेशन की क्या है,
डायरेक्शन है वो क्या होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी। ट्रांसक्रिप्शन की डायरेक्शन क्या है, हम क्या बोल रहे हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन का डायरेक्शन है वो क्या है। सो ट्रांसक्रिप्शन का भी डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम रहेगा। आ रही है बात समझ में, ठीक है। अब यहां बात करते हैं कि हमारे पास में क्या है, हमारे पास में एक डीएनए का मॉलिक्यूल है। क्या है हमारे पास में, एक डीएनए का मॉलिक्यूल है। एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होंगे 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम। यस और नो, आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो हमारे यहां पर जो डीएनए के स्ट्रैंड है उनमें से हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम में होएगा। आ रही है बात समझ में। तो यहां पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम का ट्रांसक्रिप्शन कौन से स्ट्रैंड पे हो सकता है, कौन से स्ट्रैंड पे हो सकता है, तो ये जो हमारा 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला स्ट्रैंड है इसी पे ही हमारा क्या हो रहा है, इसी पे ही हमारा ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, जो कि कैसे होएगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। क्या होएगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। बात समझ में आ रही है। अब अगर हम डीएनए की सीक्वेंस यहां पर लिखें, ATGC, ठीक है, ये क्या है, डीएनए की सीक्वेंस है। अब डीएनए की सीक्वेंस 3 प्राइम टू 5 प्राइम हमने लिख दी, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम में इसी रीजन में हमारे पास क्या सीक्वेंस होगी, डीएनए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगी। यस और नो, तो हमारे पास क्या होगा, TACGTAC, ये होगी हमारी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। यस और नो, ठीक है। अब जब हमारा यहां पर क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, तो एक बात क्या हमारे को याद रखनी है कि यहां पर हमारे पास हमें थाइमीन की जगह क्या यूज करना है, यूरासिल यूज करना है। क्या यूज करना है, यूरासिल यूज करना है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर आरएनए बनाएं तो हमारे पास में क्या होगा, ए की जगह टी लगना चाहिए, लेकिन आरएनए में टी की जगह हम क्या लगाएंगे, यू, टी की जगह ए, जी की जगह सी, सी की जगह जी, ए की जगह क्या लगेगा, टी जगह लगेगा, ए के कॉम्प्लीमेंट्री क्या लगेगा, टी लगेगा, लेकिन टी की जगह आरएनए में क्या लगता है, यू, टी की जगह ए एंड जी की जगह सी। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो हमारे पास यहां पर जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम का स्ट्रैंड है, जिसके ऊपर हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम का आरएनए बनेगा, वो स्ट्रैंड हम क्या बोलेंगे, उस स्ट्रैंड को हम क्या बोलकर जाएंगे, इस स्ट्रैंड को हम बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या बोलेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलेंगे। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। रेप्लिकेशन बहुत आसान था, ट्रांसक्रिप्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो यही अगर ध्यान से नहीं सुना तो अगली वाली क्लास भी समझ नहीं आएगी, क्योंकि उसमें हम क्या करने वाले हैं, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो अभी यहां ध्यान से सुन लो, वापस से बता रही हूं। एक हमारा स्ट्रैंड है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है। सीक्वेंस है उस पे ATGC, इसके ऊपर 5 प्राइम टू 3 डायरेक्शन में क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। आई बात समझ में। हमने सीक्वेंस यहां पर बनाई UACGUAC। बात समझ में आ रही है। तो जिस स्ट्रैंड से हमने जिस स्ट्रैंड को यूज किया एज अ टेम्पलेट हमारे आरएनए को बनाने के लिए, उस स्ट्रैंड को हम क्या बोलेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड। उस स्ट्रैंड को हम क्या बोलेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड। आई बात समझ में। जिसकी हमारे पास पोलैरिटी क्या होगी, जिसकी हमारे पास पोलैरिटी होगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। गॉट इट। नाउ अब हमारे पास में क्या है, जो हमारा दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड है, जो टेम्पलेट से अलावा हमारे पास स्ट्रैंड है, वो क्या है, वो है, या उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कोडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलेंगे, कोडिंग
स्ट्रैंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोडिंग स्ट्रैंड। बात समझ आ गई? क्यों बोल रहे हैं कोडिंग स्ट्रैंड? क्योंकि ये हमारे को आरएनए की सीक्वेंस से बिल्कुल सेम सीक्वेंस दे रहा है। हमारे को आरएनए की सीक्वेंस का कोड बता के जा रहा है। देखें कैसे, तो हमारे पास जो कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस है वो बिल्कुल आरएनए की सीक्वेंस से मैच खा रही है। सिर्फ डिफरेंस कहां है? सिर्फ हमारा जो डिफरेंस है वो क्या होगा, जो हमारे पास थाइमीन है उसकी जगह आरएनए में क्या होगा? यूरासिल है। जो थाइमीन है उसकी जगह हमारे पास आरएनए में क्या होगा? यूरासिल है। बाकी सीक्वेंस बिल्कुल सेम टू सेम है। इसलिए जिस स्ट्रैंड की पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी डीएनए स्ट्रैंड की, उसको हम क्या बोलेंगे? कोडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। बात आ रही है समझ में? तो यहां पर क्या है, अगर हम आरएनए की सीक्वेंस देखते हैं तो क्या है? यूएसी। इधर कोडिंग स्ट्रैंड की देखो, यू की जगह सिर्फ टी लगा है, बाकी एसी जीजी, फिर यू की जगह टी लग गया, फिर एसी एसी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो हमारा जो कोडिंग स्ट्रैंड है वो क्या बना रहा है? आरएनए से सेंस बना रहा है। क्या बना रहा है? आरएनए से हमारा कोडिंग स्ट्रैंड क्या बना रहा है? इसलिए कोडिंग स्ट्रैंड को हम और क्या बोलते हैं? सेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? जबकि जो हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो क्या बना रहा है? एंटी सेंस, कोई सेंस नहीं बना रहा या फिर उल्टा सेंस बना रहा है। राइट, तो हम टेम्पलेट स्ट्रैंड को और क्या बोल के जाते हैं? एंटी सेंस स्ट्रैंड भी बोलकर जाते हैं। क्या बोलकर जाते हैं? एंटी सेंस स्ट्रैंड भी बोलकर जाते हैं। तो अगर आपको दे दिया जाए कि मान लो आपको दिया एक टेम्पलेट स्ट्रैंड, बोला कि आरएनए की सीक्वेंस निकाल दो, तो क्या आप क्या निकालोगे? कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस निकालोगे। यस और नो? लेकिन अगर आपको दे दिया जाए कोडिंग स्ट्रैंड और फिर बोला जाए कि आपको आरएनए की सीक्वेंस निकालनी है, तो आप क्या करोगे? सेम टू सेम सीक्वेंस लिखना है। सिर्फ थाइमीन की जगह आपको क्या लिखना है? यूरासिल लिखना है। देखा ना आपने यहाँ पे कि पूरी सेम टू सेम सीक्वेंस है, सिर्फ थाइमीन की जगह क्या है? यूरासिल लगा हुआ है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है या नहीं है? तो ये क्या है, हमारा जो डीएनए है उसके स्ट्रैंड्स को हमने नेमिंग कर रखी है। इसको हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं? नॉमेनक्लेचर ऑफ स्ट्रैंड। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है? ठीक है, चलो अब हमने क्या बनाया था, हमने जब डीएनए का रेप्लिकेशन किया था तब हमने एक छोटा सा रेप्लिकेशन फोक खोला था। क्या पूरे डीएनए में हमने एक साथ रेप्लिकेशन किया था? नहीं, एक छोटे से रीजन में, रेप्लिकेशन फोक के रीजन में हमने क्या किया था? रेप्लिकेशन किया था। आई बात समझ में? ऐसे ही हम ट्रांसक्रिप्शन भी पूरे डीएनए में एक साथ नहीं करते, एक छोटे से यूनिट में हम क्या करते हैं? ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, जिसको हम बोलकर जाते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। क्या बोलकर जाते हैं? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोलकर जाते हैं। आइए बात करें ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की, आ जाओ। तो हमारे पास में क्या है, जो रेप्लिकेशन होएगा वो कहां होएगा? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पर होएगा। जो रेप्लिकेशन होएगा वो कहां होएगा? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पे होएगा। ठीक है, अब ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है? हमारे पास में यहाँ पर एक क्या है? डीएनए सीक्वेंस है जिसमें एक स्ट्रैंड है 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड हमारे पास में दूसरा स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। आ रही है बात समझ में? उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं। क्या होते हैं? कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस रीजन्स होते हैं। मतलब कि जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, जो क्या है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है? 3 रीजन्स में डिवाइड कर लें तो सबसे पहला रीजन हमारा होता है प्रमोटर। कौन सा रीजन होता है? प्रमोटर रीजन होता है। कौन सा रीजन होता है? प्रमोटर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? उसके बाद दूसरा हमारा रीजन होता है टर्मिनेटर रीजन। कौन सा रीजन होता है? टर्मिनेटर रीजन। बात समझ में आ रही है? और दूसरा हमारे पास इन दोनों के बीच वाला जो हमारा रीजन है, ये वाला जो हमारा रीजन है,
इसको हम बोलकर जाते हैं स्ट्रक्चरल जीन। क्या बोलकर जाते हैं? इसको हम बोलकर जाते हैं स्ट्रक्चरल जीन। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है? द रीजन ऑफ डीएनए बिटवीन द साइट ऑफ इनिशिएशन, जहां से क्या हो रहा है? जहां से हमारा इनिशिएशन हो रहा है ऑन द डीएनए, इनिशिएशन से लेकर टर्मिनेशन की साइट तक जो हमारा यूनिट है, उसको हम क्या बोलकर जा रहे हैं? उसको हम बोलकर जा रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हमारे पास में क्या है? 3 रीजन्स हैं, प्रमोटर रीजन, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर रीजन। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम यहां पर बात करेंगे सबसे पहले प्रमोटर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? प्रमोटर के बारे में। तो प्रमोटर क्या है? प्रमोटर इज द साइट जहां पर आकर आपका ट्रांसक्रिप्शन करने वाला मॉलिक्यूल एंजाइम बाइंड होगा। अगर आपको याद हो कि डीएनए रेप्लिकेशन जब हमने किया था तो वहां पर हमारा मेन एंजाइम कौन था? कौन था मेन एंजाइम? डीएनए पॉलीमरेज। वैसे ही ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए हमारा जो मेन एंजाइम है वो कौन है? वो है हमारा आरएनए पॉलीमरेज। कौन है? आरएनए पॉलीमरेज है। आई बात समझ में? ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन करने वाला जो एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज, उसकी बाइंड करने की साइट कौन सी है? प्रमोटर है। सो प्रमोटर क्या है? प्रमोटर इज द बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। प्रमोटर क्या है? बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। बात समझ में आ गई? ठीक है, दूसरा, अब यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर आपका आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड कर रहा है। ये प्रेजेंट कहां है? ये प्रेजेंट कहां है? अगर हम देखें कि जो हमारा 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला स्ट्रैंड है, जिसको हम क्या बोलकर जाते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलकर जाते हैं। क्या बोलकर जाते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड। और जो हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला है वो क्या है? हमारा कोडिंग स्ट्रैंड है। कौन सा स्ट्रैंड है? कोडिंग स्ट्रैंड है। तो जो प्रमोटर है वो कहां पर है? ऑन दी 3 प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड। कहां पर है? 3 प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड। एंड अगर हम कोडिंग स्ट्रैंड्स की बात करें तो 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। और अगर हम इसको स्ट्रक्चरल जीन से देखें, स्ट्रक्चरल जीन के रिस्पेक्ट में देखें, तो ये जो हमारा प्रमोटर है, दिस इज अपस्ट्रीम टू स्ट्रक्चरल जीन। अपस्ट्रीम मतलब इससे ऊपर की तरफ है, इससे पहले है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो ये क्या है? हमारा प्रमोटर रीजन है। अब हम बात करेंगे टर्मिनेटर रीजन की। तो टर्मिनेटर रीजन क्या है? टर्मिनेटर रीजन क्या है? जहां पर हमारा ट्रांसक्रिप्शन जो है वो क्या हो जाता है? एंड हो जाता है। ट्रांसक्रिप्शन जो है वो क्या हो जाता है? एंड हो जाता है। बात समझ में आ रही है? लोकेशन की अगर हम बात करें, सो स्ट्रक्चरल जीन से नीचे है ये, डाउनस्ट्रीम टू स्ट्रक्चरल जीन। कैसे बोलेंगे? डाउनस्ट्रीम टू स्ट्रक्चरल जीन। यस और नो? और हम क्या बोलेंगे? अगर हम टेम्पलेट स्ट्रैंड के बारे में बात करें तो कहां पर है? 5 प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड। एंड हम क्या बोलेंगे? 3 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। 3 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। बात समझ में आ रही है? तो ये जो हमारे प्रमोटर है और ये जो टर्मिनेटर है, ये हमारे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को क्या करते हैं? फ्लैंक करते हैं। फ्लैंक मतलब दोनों एंड्स पे बैठे होते हैं। इतनी बात समझ आ रही है? इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? अब हम आते हैं स्ट्रक्चरल जीन पे। तो स्ट्रक्चरल जीन हमारे टेम्पलेट स्ट्रैंड का, जो हमारा क्या है? स्ट्रक्चरल जीन है, वो हमारे टेम्पलेट स्ट्रैंड का वो रीजन है डीएनए का जो कि क्या बनाता है? आरएनए बनाता है।
तो अगर हमारे स्ट्रक्चरल जीन की सीक्वेंस है, अगर हमारे स्ट्रक्चरल जीन की सीक्वेंस है, मान लो ATCG, क्या है ATCG, तो यहां पर आपका क्या बनेगा, जो RNA बनेगा वो क्या बनेगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम पे बनेगा। तो A के सामने क्या लगना चाहिए, थाइमीन लगना चाहिए, लेकिन RNA बना रहे हैं तो क्या लगेगा, यूरासिल। T के ऑपोजिट क्या लगेगा, T के ऑपोजिट क्या लगेगा, एडेनिन। C के ऑपोजिट क्या लगेगा, गुआनिन, और गुआनिन के ऑपोजिट क्या लगेगा, साइटोसिन। तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा RNA। क्या बन गया, RNA। तो स्ट्रक्चरल जीन क्या है, वो रीजन टेम्पलेट स्ट्रैंड के DNA का जिससे क्या बन रहा है, RNA बन रहा है, विच कोड्स फॉर RNA। दैट इज योर स्ट्रक्चरल जीन, जो इवेंचुअली क्या बनाकर जाएगा, RNA क्या बनाकर जाएगा, एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाकर जाएगा। क्या बनाकर जाएगा, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाकर जाएगा। आ रही है बात समझ में। तो अब ये जो स्ट्रक्चरल जीन्स है, इन स्ट्रक्चरल जीन्स में भी 2 तरीके के टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं, जो स्ट्रक्चरल जीन है वो भी कैसा होता है, 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, आज अब बात करते हैं कि जो हमारा स्ट्रक्चरल जीन है, दैट पार्ट ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ DNA which is coding for a polypeptide chain, that is स्ट्रक्चरल जीन। बात समझ में आ रही है। स्ट्रक्चरल जीन भी क्या है, 2 टाइप्स का है। ठीक है, एक वो जीन जो सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाकर जाए, विच सिंथेसाइजेस only one polypeptide chain, synthesizes only one polypeptide chain। क्या बना के जाए, सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाकर जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन। बात समझ में आ रही है। दूसरा, जो स्ट्रक्चरल जीन सिंथेसाइज करके जाए क्या, मेनी एंड डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स, मेनी एंड डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे पॉलीसिस्ट्रॉनिक। क्या बोलेंगे, पॉलीसिस्ट्रॉनिक बोलेंगे। बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आई। तो जो मोनोसिस्ट्रॉनिक है, जो क्या है, मोनोसिस्ट्रॉनिक है, ये हमारे को कहाँ मिलते हैं, यूकैरियोट्स में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, यूकैरियोट्स में मिलते हैं। और जो पॉलीसिस्ट्रॉनिक हैं वो हमारे को कहाँ मिलेंगे, P फॉर पॉलीसिस्ट्रॉनिक एंड P फॉर प्रोकैरियोट्स। बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब हम क्या करते हैं, फटाफट से एक NCERT का रिवीजन मार लेते हैं कि भाई ट्रांसक्रिप्शन के लिए हमारी NCERT क्या बोलकर जाती है। देखो, तो ट्रांसक्रिप्शन है क्या, ट्रांसक्रिप्शन इज द कॉपीइंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ DNA, फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ DNA इनटू RNA। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। कौन करके जा रहा है, मेन एंजाइम कौन है, RNA पॉलीमरेज है, राइट। यहां पर भी क्या फॉलो होता है, कॉम्प्लीमेंटैरिटी रूल फॉलो होता है। क्या होता है कॉम्प्लीमेंटैरिटी रूल, क्या होता है कॉम्प्लीमेंटैरिटी रूल की मतलब, अगर हमारे पास में जो हमारा DNA स्ट्रैंड का क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है, अगर उसमें क्या है ATGCAT है तो इससे जो हमारा क्या बनेगा, RNA बनेगा। वो कैसा बनेगा, RNA जो बनेगा वो कैसा बनेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में बनेगा। T के सामने क्या लगेगा, A, तो T से हमेशा क्या बाइंड करेगा, एडेनिन। A के साथ में क्या बाइंड करेगा, थाइमीन की जगह हमारा बाइंड करेगा यूरासिल। T के सामने क्या आएगा, A, G के सामने हमारे पास क्या आएगा, गुआनिन से क्या बाइंड करेगा, साइटोसिन, एंड साइटोसिन से क्या बाइंड करेगा, गुआनिन, एंड हमारे पास A के सामने T लगना चाहिए, लेकिन कौन लगता है, U लगता है, यूरासिल लगता है। दिस इज द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी, जो कि हमारा कौन फॉलो करता है,
आरएनए भी फॉलो करता है। साथ ही में जैसे हमारा जो डीएनए है वो मोस्टली डबल स्ट्रैंडेड मिलता है, यस और नो, मोस्टली कैसा मिलता है, डबल स्ट्रैंडेड मिलता है। लेकिन हमारा जो आरएनए है वो कैसा मिलता है, सिंगल स्ट्रैंडेड मिलता है। कैसा मिलता है, सिंगल स्ट्रैंडेड मिलता है। अब आप कहोगे कि मैम यहाँ पर तो हमारे पास में जो डीएनए है उसके तो 2 स्ट्रैंड्स है, यस और नो। हमारा जो यहाँ पर क्या है, डीएनए है, एक की सीक्वेंस है 3, पोलैरिटी है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, दूसरे की है, दूसरे स्ट्रैंड की है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब ट्रांसक्रिप्शन तो हमारे को 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में करना है, तो जैसे हमारा रेप्लिकेशन दोनों डायरेक्शन में हो रहा था वैसे ही क्या कर दो, ट्रांसक्रिप्शन भी कर दो। तो अब देखो, चलो मान लेते हैं अपन ट्रांसक्रिप्शन कर लेते हैं दोनों डायरेक्शन में। ATGC क्या है यहाँ पर, ATGC, और यहाँ पर फिर से हम रिपीट कर देते हैं AT, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड क्या बनेगा, TACGTA, ये बनेगा, यस और नो, ये बनेगा, ठीक है। हमने क्या बोला, ऊपर वाले स्ट्रैंड से हमारे को क्या बनाना है, आरएनए बनाना है। बना लेते हैं, कैसे, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, ठीक है। क्या बनेगा, यहाँ पर ए की जगह टी लगेगा, आरएनए में यू लगता है, टी की जगह ए, जी के सामने क्या लगेगा, सी, सी के सामने जी लगेगा, ए के सामने टी, यू लगाओ और टी के सामने ए लगाओ। एक आरएनए ये बन गया, एक आरएनए क्या बना, ये बन गया। और ये जा रहा है क्या करने, ट्रांसलेशन करने, और ट्रांसलेशन का क्या बनाने, प्रोटीन बनाने, ठीक है। क्या बनाने, प्रोटीन बनाने, राइट। और एक हमने बनाया यहां से यहां, ऐसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। आ रही है बात समझ में? तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, ए के सामने टी, जो कि क्या लगेगा, यू लगेगा, टी के सामने ए, जी के सामने सी, सी के सामने जी, ए के सामने टी, तो यू लगा दो, और टी के सामने क्यू लगा दो, टी के सामने क्या लगा दो, टी के सामने ए लगा दो। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है। तो हमारे पास में अब क्या होगा, यहां पर तो ये वाला हमारे पास में आरएनए अलग बन रहा है और वो आरएनए हमारे पास में अलग बन रहा है। आ रही है बात समझ के नहीं आ रही है? दोनों तरफ हमारे पास में अलग अलग आरएनए बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? अलग अलग आरएनए बन रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आई? ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा, जब अलग अलग आरएनए बन रहे हैं, जब हमारे पास में क्या हो रहा है, अलग अलग आरएनए बन रहे हैं, तो हमारे पास में क्या होंगे, प्रोटीन भी अलग अलग बनेंगे। तो हमारे पास में प्रोटीन भी डिफरेंट बनेंगे। क्या होगा, जब अलग आरएनए बन रहा है तो प्रोटीन भी हमारे पास में क्या बनेंगे, अलग बनेंगे। तो जब प्रोटीन ही अलग बनेंगे तो वो तो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो क्या प्रोटीन अलग बनने चाहिए? नहीं बनने चाहिए। हमारे अंदर अलग प्रोटीन बना के काम क्या करना है, राइट? तो दिस इज अ फ्यूटाइल प्रोसेस। ठीक है। अब मान लो हमने ये दो आरएनए बना दिए। क्या बना दिए? ये आरएनए भी बना दिया, ये आरएनए भी बना दिया। अब ये दोनों आरएनए तो क्या है, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है। ये दोनों आरएनए क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या कर सकते हैं, ये आपस में बॉन्डिंग कर सकते हैं। ये आपस में क्या कर सकते हैं, बॉन्डिंग कर सकते हैं। और बॉन्डिंग करके क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। क्या बना लेंगे, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेंगे। और फिर क्या इस आरएनए का आप ट्रांसलेशन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो ट्रांसलेशन वाला जो प्रोसेस है वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इट विल बी अ फ्यूटाइल प्रोसेस। आ रही है बात समझ में? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो हमने क्या बोला था कि जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन है वो भी कॉम्प्लीमेंटैरिटी का रूल फॉलो करता है। आ गई बात समझ में? फिर यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि एडेनोसिन का जो बेस पेयरिंग है वो किससे होएगा, यूरासिल से होगा इंस्टेड ऑफ थाइमीन। किससे होएगा? थाइमीन से नहीं होएगा। और किससे होएगा? यूरासिल से होएगा। सिर्फ एक सेगमेंट ऑफ डीएनए ही क्या होता है, ओनली वन सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉपीड इनटू आरएनए। बात समझ में आ रही है? एंड जो रीजन एंड स्ट्रैंड डीएनए का कॉपी करा जाता है, ट्रांसक्राइब करा जाता है, वो डिफाइंड होता है एज अ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। वो क्या होता है? डिफाइंड होता है, जिसको हम क्या बोल के जाते हैं,
टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलकर जाते हैं। एंड दिस टेम्पलेट स्ट्रैंड इज डिफाइंड बाय प्रेजेंस ऑफ प्रमोटर। अगर हम प्रमोटर की लोकेशन को स्विच कर देते हैं, दूसरे स्ट्रैंड पे ला देते हैं, तो क्या होगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड कोडिंग स्ट्रैंड भी बदल जाएंगे। तो मुझे बताओ कि ये जो प्रमोटर है कहां प्रेजेंट होगा, हमारे टेम्पलेट स्ट्रैंड पे प्रेजेंट होगा। कहां प्रेजेंट होगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड पे प्रेजेंट होगा। बात समझ में आ रही है। तो अब हमारे पास में एक सवाल उठा था कि जो स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के, व्हाई बोथ दी स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। सबसे पहले तो कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफरेंट सीक्वेंसेस, दोनों की सीक्वेंसेस क्या है, अलग अलग हैं। तो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन द प्रोटीन्स क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। एंड ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है ये कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, क्या बन जाएंगे, अलग अलग तरीके के हमारे पास में प्रोटीन बनने लगेंगे। बिकॉज अलग तरीके की इंफॉर्मेशन जा रही है, अलग तरीके का हमारे पास में क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है। यस और नो, यस और नो, ठीक है। दूसरा रीजन क्या है, नहीं दोनों स्ट्रैंड्स कॉपी करने का। अगर हम मान लेते हैं कि हमने दोनों स्ट्रैंड्स कॉपी किए, जो अभी हमने देखा था, तो दो आरएनए मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे एक साथ में, एंड दे वुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। यस और नो, तो हम क्या बोलेंगे, दे वुड फॉर्म अ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। वो क्या बना लेंगे, एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेंगे। क्या बना लेंगे, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेंगे। और अगर एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है, क्या बनता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है, तो जो हमारा ट्रांसलेशन है वो फ्यूटाइल हो जाएगा, वो होएगा ही नहीं। इट विल प्रिवेंट आरएनए फ्रॉम बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन। तो जो आरएनए बनाने का, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने का जो हमारा पर्पस है, प्रोटीन बनाने का जो पर्पस है, प्रोटीन को एक्सप्रेस कराने का जो पर्पस है, वो फेल हो जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो हमारे पास में जब हमने बोला कि हमारा क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, तो ट्रांसक्रिप्शन एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का होता है, एंड दैट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हैज 2 स्ट्रैंड्स। सबसे पहली बात, नॉमेनक्लेचर अगर स्ट्रैंड्स पे आए तो जिस स्ट्रैंड से हमारा आरएनए बनेगा उसको हम क्या बोलकर जाएंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलकर जाएंगे। डीएनए का वो स्ट्रैंड जो कि क्या करेगा, विल बी अ टेम्पलेट, विल एक्ट एज अ टेम्पलेट, उसको हम क्या बोल के जाएंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड। पोलैरिटी क्या होगी उसकी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, देखा हमने। और हम उसको क्या बोलेंगे, एंटीसेंस स्ट्रैंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंटीसेंस स्ट्रैंड बोलेंगे। फिर अगर हम बात करें कोडिंग स्ट्रैंड की, तो कोडिंग स्ट्रैंड होगा जिसकी सीक्वेंस हमारे आरएनए से बिल्कुल मैच करेगी। क्या होगा, एक तो हमारी जो सीक्वेंस होगी सेम सीक्वेंस होगी, किसकी किसकी, कोडिंग स्ट्रैंड की और आरएनए की। साथ ही में हमारी पोलैरिटी भी सेम होगी। क्या होगी, पोलैरिटी भी सेम होगी। आ रही है बात समझ। तो जो स्ट्रैंड की सीक्वेंस हमारे आरएनए के सीक्वेंस से सेम होगी, सिर्फ क्या होगा कि थाइमिन की जगह पर क्या होगा, यूरासिल होगा। उस स्ट्रैंड को हम क्या बोलेंगे, कोडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। पोलैरिटी क्या होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। दूसरा नाम क्या होगा, सेंस स्ट्रैंड। दूसरा नाम क्या होगा, सेंस स्ट्रैंड। और जितना भी हम रेफरेंस लेंगे डायरेक्शन का, हम हमेशा किससे लेंगे, कोडिंग स्ट्रैंड से लेंगे। क्यों, क्योंकि कोडिंग स्ट्रैंड की और आरएनए की पोलैरिटी क्या है, सेम है। क्या है, सेम है। बात समझ में आ रही है। फिर हमने बोला कि हमारे पास में जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है उसमें क्या है, 3 रीजन्स हैं। क्या है हमारे पास में, 3 रीजन्स हैं। फर्स्ट रीजन इज प्रमोटर, यस, एंड लास्ट रीजन इज टर्मिनेटर, जो कि एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के एंड्स पे बैठे होते हैं। आ रही है बात समझ में। एक हमारा प्रमोटर है और दूसरे एंड पे हमारा टर्मिनेटर है। प्रमोटर हमारे टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड पे है और कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड पे है, और स्ट्रक्चरल जीन के कहां पर है, अपस्ट्रीम है। स्ट्रक्चरल जीन के अपस्ट्रीम है। यही अगर हम बात करें टर्मिनेटर की, तो टर्मिनेटर कहां है, 5 प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड, 3 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड,
एंड हमारा डाउनस्ट्रीम है किससे? स्ट्रक्चरल जीन से। तो स्ट्रक्चरल जीन इज प्रेजेंट बिटवीन द फ्लैंकिंग एंड्स, दैट इज प्रमोटर एंड टर्मिनेटर। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए बिटवीन द साइड ऑफ इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन। वो डीएनए का सेगमेंट जो कि इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन साइट्स के बीच में है, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। बात समझ में आ रही है? और इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक जीन भी प्रेजेंट हो सकता है और एक से ज्यादा जीन्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? सो प्रमोटर क्या है? RNA polymerase binds to promoter, मतलब बाइंडिंग साइट फॉर द मेन एंजाइम, दैट्स प्रमोटर। यहां से ट्रांसक्रिप्शन चालू होता है। इनिशिएशन ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है? कहां से होता है? प्रमोटर से होता है। लोकेटेड टुवर्ड्स 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड एंड अपस्ट्रीम ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। And presence of promoter defines the template strand and coding strand। अगर किसी स्ट्रैंड पे अगर प्रमोटर प्रेजेंट है तो क्या होगा? वही हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा, वहीं से हमारा ट्रांसक्रिप्शन चालू होगा। अब जो ये प्रमोटर है ना, इसकी सीक्वेंसेस थोड़ी सी कैसे होती हैं? स्पेसिफिक होती हैं। हमारे पास में प्रमोटर रीजन में क्या होता है? 80 रिच होता है, मतलब एडेनिन और थाइमिन की रिचनेस होती है। तो 80 जहां पर ज्यादा रिच होगा वहां पर हमारे पास में क्या प्रेजेंट होएगा? वहीं हमारे पास में प्रमोटर प्रेजेंट होएगा। एंड प्रेजेंस ऑफ प्रमोटर अगर स्विच कर दी जाए तो स्ट्रैंड्स भी स्विच हो जाते हैं। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर हमारा स्ट्रक्चरल जीन क्या है? स्ट्रक्चरल जीन इज द एरिया ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड जो कि इन्वॉल्व किया जाता है ट्रांसक्रिप्शन में, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है आरएनए बनाने के लिए, जिसके हमारे ट्रांसक्रिप्शन के बाद में क्या बनता है? ट्रांसलेशन से एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। तो स्ट्रक्चरल जीन इज दैट रीजन ऑफ डीएनए वो जो इवेंचुअली क्या देकर जाएगी? एक पॉलीपेप्टाइड चेन देकर जाएगी। बात आ रही है समझ में? चलो, तो यहां पर जो हमारा स्ट्रक्चरल जीन है वो 2 टाइप्स का होता है, मोनोसिस्ट्रॉनिक एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक। आ गई बात समझ में? फिर हमारे पास में यहां पर क्या है? टर्मिनेटर रीजन। टर्मिनेटर रीजन इज लोकेटेड टुवर्ड्स द 3 प्राइम एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड एंड डाउनस्ट्रीम टू स्ट्रक्चरल जीन एंड 5 प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड। एंड ये क्या डिफाइन करता है? एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। टर्मिनेटर मतलब टर्मिनेशन, मतलब खत्म हो जाना, किसका? ट्रांसक्रिप्शन का। आ रही है बात समझ में? तो इस डायग्राम में आपको क्या दिखाया है? एक डीएनए सीक्वेंस दिखाया है। डीएनए सीक्वेंस में आपको क्या दिखाया है? डीएनए सीक्वेंस में आपको एक प्रमोटर दिखाया है, एक टर्मिनेटर दिखाया है और उसके बीच का स्ट्रक्चरल जीन दिखाया है जो कि क्या कोड करने वाला है? आरएनए कोडिंग सीक्वेंस है। क्या है? आरएनए कोडिंग सीक्वेंस है। बात समझ में आ रही है? चलो, अब हमारे पास में क्या है? जीन। हमने बोला स्ट्रक्चरल जीन, तो यहाँ जीन की भी बात कर लेते हैं। जीन को हमने बोला था कि भाई फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, जो कि क्या होता है? यूजुअली इनहेरिट होता है। आ रही है बात समझ में? ठीक है। एंड दिस जीन also the genes which code for tRNA and rRNA, उनको भी हम क्या बोलते हैं? जीन्स बोलते हैं। जो डीएनए tRNA rRNA के लिए भी कोड करते हैं उनको भी हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। अभी हमने यहां पर बात करी मोनोसिस्ट्रॉनिक एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक। तो सिस्ट्रॉन क्या होता है? सिस्ट्रॉन वो रीजन होता है जो कि क्या कोड करके जाने वाला है? इवेंचुअली एक पॉलीपेप्टाइड कोड करके जाने वाला है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए। स्ट्रक्चरल जीन क्या है? 2 तरीके का है। मोनोसिस्ट्रॉनिक मतलब कैरीज इंफॉर्मेशन फॉर सिंथेसिस ऑफ 1 पॉलीपेप्टाइड। मोनोसिस्ट्रॉन क्या कर रहा है? पॉलीपेप्टाइड बना रहा है, मतलब 1 पॉलीपेप्टाइड चेन। आ रही है बात समझ? सिंथेसिस ऑफ 1 टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। इंफॉर्मेशन भी एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन की है, बन भी एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन रही है। कहां मिलेगा? यूकैरियोट्स में। कहां मिलेगा? यूकैरियोट्स में। और इनके बीच में क्या प्रेजेंट रहेंगी?
यूकैरियोट्स के हमारे जीन्स के बीच में क्या प्रेजेंट है, यहां पर हमारे पास प्रेजेंट होती हैं कुछ इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस, इंटरप्टिंग सीक्वेंसेस, जिनको हम क्या बोल के जाते हैं, इंट्रॉन्स बोलकर जाते हैं। क्या बोलकर जाते हैं, इंट्रॉन्स बोलकर जाते हैं। तो यहां पर इंट्रॉन्स के प्रेजेंट होने की वजह से जो यूकैरियोटिक जीन्स हैं वो कैसे हो जाते हैं, स्प्लिट जीन्स हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, स्प्लिट जीन्स हो जाते हैं। आ रही है बात समझ। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मान लीजिए हमारे पास में क्या है, हमारे पास में एक डीएनए सीक्वेंस है। क्या है, एक डीएनए सीक्वेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, ये हमारा प्रमोटर रीजन है, ये स्ट्रक्चरल रीजन है, और ये हमारा क्या है, टर्मिनेटर रीजन है। क्या रीजन है, टर्मिनेटर रीजन है। दिस इज आवर स्ट्रक्चरल जीन। ये क्या है, हमारा स्ट्रक्चरल जीन है, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चरल जीन में क्या प्रेजेंट होंगी, बीच बीच में इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस प्रेजेंट होंगी। क्या प्रेजेंट होंगी, इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस प्रेजेंट होंगी, और इन इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस को हम क्या बोलकर जाते हैं, इंट्रॉन्स बोलकर जाते हैं। क्या बोलकर जाते हैं, इंट्रॉन्स बोलकर जाते हैं। बात समझ में आ रही है। और जो हमारे पास में इंट्रॉन्स के अलावा जो रीजन्स प्रेजेंट हैं, सीक्वेंसेस प्रेजेंट हैं, उनको हम क्या बोलते जाते हैं, एक्सॉन्स बोलकर जाते हैं। क्या बोलकर जाते हैं, एक्सॉन्स बोलकर जाते हैं। आ रही है बात समझ में। तो हमारे पास में जब एक मैच्योर आरएनए बनता है, क्या बनता है, मैच्योर आरएनए, या फिर अगर आप उसको बोलो कि प्रोसेस्ड आरएनए बनता है, तो उसमें से हम ये जो इंटरवीनिंग, जो दखल अंदाजी कर रहे हैं, जो इंटरवीन कर रहे हैं, इन सीक्वेंसेस को हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। बात समझ में आ रही है। और हमारी जो आरएनए है दैट इज मेड अप ऑफ कंप्लीटली एक्सॉन्स। तो एक्सॉन्स क्या है, एक्सॉन्स आर दी कोडिंग सीक्वेंसेस। कौन सी सीक्वेंसेस, कोडिंग सीक्वेंसेस, या फिर आप इनको क्या बोल सकते हो, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंसेस भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस भी बोल सकते हो। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो एक्सॉन्स क्या है, कोडिंग सीक्वेंसेस हैं, एंड दे अपीयर इन मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। इंट्रॉन्स क्या होते हैं, जो एक्सॉन्स के बीच बीच में लगे हुए होते हैं, इंट्रॉन्स के बीच बीच में लगे हुए होते हैं, एंड दे आर नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए। जब हम क्या बनाएंगे, प्रॉपर एक आरएनए बनाएंगे, तब हम वहां पर क्या पढ़ेंगे, कुछ प्रोसेसिंग पढ़ेंगे, जहां पर हम क्या करेंगे, जहां पर हम इन इंट्रॉन्स का रिमूवल करेंगे। मतलब कि हम क्या करेंगे, स्प्लाइसिंग करेंगे। तो ये याद रखना टर्म, और ये याद रखना कि इंट्रॉन और एक्सॉन क्या है, स्प्लाइसिंग करना, मतलब एक्सॉन्स के बीच में से इंट्रॉन्स को हटाकर जाना, राइट। एंड क्या बनाना, एक मैच्योर प्रोसेस्ड आरएनए बनाना। बात समझ में आ रही है। पॉलीसिस्टोनिक जीन क्या है, विच कैरीज इंफॉर्मेशन फॉर सिंथेसिस ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन। एक पॉलीपेप्टाइड चेन से ज्यादा की इंफॉर्मेशन किसके पास प्रेजेंट है, पॉलीसिस्टोनिक जीन के पास में प्रेजेंट है। सिंथेसाइज क्या करेंगे, डिफरेंट प्रोटीन्स, डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स, और कहां मिलते हैं, P फॉर पॉलीसिस्टोनिक जीन एंड P फॉर प्रोकैरियोट्स। आ रही है बात समझ में, ठीक है। अब ये क्या है हमारा, ये है हमारा एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। क्या है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ये वाला क्या है, दिस इज योर मोनोसिस्टोनिक, जिससे सिर्फ और सिर्फ आपका एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन बन रहा है। कहाँ मिलता है ये आपको, यूकैरियोट्स में मिलता है। कहाँ मिलता है, यूकैरियोट्स में मिलता है, जहां पर स्ट्रक्चरल जीन्स में बहुत सारे पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए प्रेजेंट हो, मतलब जिससे हमारे को बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन्स मिले, उनको हम क्या बोलेंगे, पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन। आ रही है बात समझ में, आ रही है बात समझ में। कहाँ मिलेंगे ये हमारे को, ये हमारे को मिलेंगे प्रोकैरियोट्स में। कहाँ मिलेंगे, प्रोकैरियोट्स में मिलेंगे। इतनी बात समझ आ रही है, राइट, ठीक है। फिर हमारे पास में क्या है, फिर हमारे पास में कुछ ऐसे सीक्वेंसेस है जिनको हम बोलते हैं प्रमोटर सीक्वेंस एंड रेगुलेटरी सीक्वेंसेस। तो ये जो प्रमोटर सीक्वेंसेस हैं क्या है,
प्रमोटर सीक्वेंसेस हैं और रेगुलेटरी सीक्वेंसेस हैं। ये किसमें हमारे को इन्फ्लुएंस करती है? इनहेरिटेंस ऑफ अ कैरेक्टर, कि एक कैरेक्टर इनहेरिट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इनहेरिट मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या वो हमारा जो इंफॉर्मेशन है, कैरेक्टर है, वो जाएगा या नहीं जाएगा। ये डिसाइड कौन करती है? कुछ सीक्वेंसेस करती है जिनको हम बोलते हैं प्रमोटर सीक्वेंसेस एंड हमारी रेगुलेटरी सीक्वेंसेस। कहाँ प्रेजेंट होती है? स्ट्रक्चरल जीन में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अगर रेगुलेटरी सीक्वेंसेस को या रेगुलेटरी जीन्स को अगर हम क्या बोलें, लूजली अगर हम उसको डिफाइन करें, तो जो हमारी रेगुलेटरी सीक्वेंसेस उनको हम क्या बोल सकते हैं? रेगुलेटरी जीन्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वो जीन्स जो ये डिसाइड करके जाएंगे कि एक कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा कि नहीं जाएगा, दे आर नोन एज रेगुलेटरी जीन्स। होते क्या है? वो रेगुलेटरी सीक्वेंसेस होते हैं। उन्हीं को अगर हम ऐसे बोलना चाहें तो उनको हम क्या बोल सकते हैं? रेगुलेटरी जीन्स भी बोल सकते हैं। ये जो रेगुलेटरी जीन्स हैं, ये कोई भी आरएनए नहीं बनाता, कोई भी प्रोटीन नहीं बनाता है। दे डोंट अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन, दे डोंट अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही? कि यहाँ पर हमारे पास में कुछ सीक्वेंसेस प्रेजेंट हैं, प्रमोटर सीक्वेंसेस, कुछ रेगुलेटरी सीक्वेंसेस। रेगुलेटरी सीक्वेंस क्या करती है? रोक कर जाती हैं कि आपका ये कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा। प्रमोटिंग सीक्वेंसेस क्या करती है कि भाई नेक्स्ट कैरेक्टर, ये जो कैरेक्टर है नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इन्हीं को ही हम क्या बोलकर जा रहे हैं कि ये अफेक्ट करती हैं हमारा इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। क्या अफेक्ट करती है? इनहेरिटेंस ऑफ अ कैरेक्टर। बात समझ में आ रही है? राइट। और अगर हम रेगुलेटरी सीक्वेंसेस को एक नाम देना चाहें तो उनको हम और क्या बोल सकते हैं? रेगुलेटरी जीन्स भी बोल सकते हैं। बात समझ में आई? ट्रांसक्रिप्शन का बेस समझ में आया, टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड समझ में आया, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के 3 रीजन समझ में आए, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर, क्योंकि यही क्या है? आपका बेस है फॉर योर ट्रांसक्रिप्शन, द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं आपसे वहीं, तब तक के लिए बाय बाय।